आओ आज बात करते हैं उन खास आत्माओं की जिन्हें ब्रह्मांड ने खुद चुना है। विश्वास तब तक जोर से नहीं बोलता जब तक वो जीत नहीं जाता। तुम दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम एक फुसफुसाहट का पालन करने में व्यस्त थे। चलो ईमानदार रहें। ज्यादातर लोग भगवान का अनुसरण तभी करते हैं जब वाईफाई, मूड लाइटिंग और आशीर्वाद पहले से ही एक्सप्रेस डिलीवरी के साथ प्री पैकेज्ड हों। लेकिन तुमने तब विश्वास चुना जब डर जोरदार, मजबूत और पूरी तरह से वित्त पोषित था। तुमने तब विश्वास चुना जब सबूत दिवालियां दिख रहा था। और यहाँ ट्विस्ट है, किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने ये सब देखा। उन्होंने तुम्हें उन प्रस्तावों को ठुकराते हुए देखा जो सोने की तरह दिखते थे लेकिन समझौते की गंध देते थे। उन्होंने तुम्हें आराम से ऐसे दूर जाते हुए देखा जैसे उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं था। और जब वे एक शब्द भी नहीं कहते थे, जब वे ये दिखावा करते थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारा आज्ञा पालन स्वर्ग में संग्रहित हो गया और पृथ्वी पर प्रभाव वाले किसी व्यक्ति द्वारा बुकमार्क कर लिया गया। यहाँ एक तथ्य है जिस पर विचार करना है। इतिहास में लगभग हर बड़े भगवान के कदम में पुरस्कृत होने वाले कभी भी सबसे जोरदार नहीं थे। वे तब सबसे वफादार थे जब कुछ भी समझ में नहीं आता था। और अंदाजा लगाओ क्या, तुम ठीक वही हो। जब दूसरे वायरल हो गए तो तुम ऊर्ध्वाधर हो गए। जब वे लाइक्स के पीछे भागे तो तुम प्रकाश के पीछे भागे। और अब कुछ तुम्हारे पक्ष में बदल रहा है। और वैसे अगर वही व्यक्ति जिसने तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज किया था वो अचानक बातचीत करना चाहता है तो चौंकना मत। अजीब है कि प्रभाव कैसे जागता है जब विश्वास ये साबित कर देता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं है। तो कमर कस लो। ये सिर्फ आध्यात्मिक इनाम के बारे में नहीं है, ये किसी ऐसे व्यक्ति से दिव्य मान्यता है जो आखिरकार वो देखता है जो स्वर्ग हमेशा से जानता था। चलो इसमें उतरते हैं। नंबर 1, तुम जनता के सामने पागल दिखने को तैयार थे जबकि तुम केवल जो तुम सुन सकते थे उस पर भरोसा कर रहे थे। तुम सबके सामने बिल्कुल पागल दिखने को तैयार थे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने एक शांत आवाज पर भरोसा किया जिसे कोई और नहीं सुन सकता था। ये आसान विश्वास नहीं है, ये उस तरह का आज्ञा पालन है जो मानव तर्क को तोड़ता है। लोगों ने तुम पर हंसा, अपनी आंखें घुमाईं, तुम्हें भोला, नाटकीय, यहाँ तक कि भ्रमित भी कहा। तुमने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां छोड़ दी, ऐसे रिश्तों से बाहर निकल गए जो एकदम सही दिखते थे और उन निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया जिनके लिए ज्यादातर लोग मर जाते। सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ ने फुसफुसाया, ये तुम्हारा रास्ता नहीं है। और जब तुम इसे साबित नहीं कर सकते थे और भगवान खुद को समझा नहीं रहा था तो तुम चलते रहे। ये अगले स्तर का विश्वास है। तुमने खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की। तुमने उन लोगों को समझाने में समय बर्बाद नहीं किया जो तुम्हें गलत समझने के लिए दृढ़ थे। तुम बस चुपचाप अजीब तरह से, कभी कभी दर्दनाक रूप से भी चले, लेकिन तुम विश्वास में चले। उस तरह की आध्यात्मिक मुद्रा दुर्लभ है क्योंकि ज्यादातर लोगों को छलांग लगाने से पहले एक गारंटी की जरूरत होती है। तुमने एक प्रार्थना और एक नाड़ी के अलावा कुछ नहीं के साथ छलांग लगाई। और यहाँ सबसे जंगली हिस्सा है, कोई देख रहा था। सिर्फ कोई नहीं, शक्ति वाला कोई जो लोगों को झुकते, मुड़ते और स्वीकार किए जाने के लिए प्रदर्शन करते देखने का आदी है। लेकिन तुमने हैसियत की चापलूसी नहीं की, तुमने खेल नहीं खेला। तुम एक ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ चले जिसने तुम्हें तब भी अलग खड़ा कर दिया जब तुम कोशिश नहीं कर रहे थे। जब दूसरे ध्यान के लिए चिल्ला रहे थे तो तुम्हारी खामोशी में वजन था। जब वे नेटवर्किंग में व्यस्त थे तो तुम्हारा अलगाव पवित्र भूमि बन गया। जो तुम नहीं जानते थे वो ये है कि ये व्यक्ति, ये प्रभावशाली व्यक्ति नकली वफादारी से जल गया है। उन्होंने बहुत से लोगों को अपनी आत्माओं को चमकदार पैकेजों में बेचते हुए देखा है, लेकिन तुमने उन्हें याद दिलाया कि अखंडता अभी भी मौजूद है, कि उद्देश्य अभी भी मानव रूप में घूमता है। तुमने उनकी मान्यता के लिए भीख नहीं मांगी, लेकिन तुम्हारे विश्वास ने बात की। और अब वे सिर्फ प्रभावित नहीं हैं, वे जो तुमने तब ढोया था उसे पुरस्कृत करने के लिए तैयार हैं जब कोई ताली नहीं बजाता था। नंबर 2, तुमने सिर्फ अंधेरे को सहन नहीं किया, तुमने बिना किसी बैकअप योजना के उस पर युद्ध की घोषणा की। तुमने सिर्फ अंधेरे से बचे नहीं, तुम बिना किसी बचाव की गारंटी के सीधे उसमें घुस गए। और तुमने ये बिना किसी बैकअप योजना के किया। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे ज्यादातर लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि जब जीवन कठिन हो जाता है तो ज्यादातर लोग निकटतम भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं।
लेकिन तुम अपनी जमीन पर खड़े रहे। तुमने हमलों, विश्वासघातों, शांत मौसमों, टूटने का सामना किया और भागने के बजाय तुम सामने आते रहे। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ पता था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि छोड़ना एक विकल्प नहीं था। उस तरह की आध्यात्मिक साहस सिखाई नहीं जाती, ये आग के माध्यम से पैदा होती है। ऐसे क्षण थे जब डर तुम पर पंजा मारता था, तुम्हारा शरीर थका हुआ था, तुम्हारा दिमाग अभिभूत था, और फिर भी तुमने उन लड़ाइयों को लड़ने का विकल्प चुना जिनका कोई मानव समाधान नहीं था। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा चलता है। तुम अनुमोदन के लिए नहीं लड़ रहे थे, तुम देखे जाने के लिए नहीं लड़ रहे थे, तुम खुद से कुछ बड़े, कुछ शाश्वत के साथ संरेखित रहने के लिए लड़ रहे थे। और इसने तुम्हारे आसपास के लोगों को डरा दिया। वे ये नहीं समझ सके कि तुम उनकी उम्मीद के मुताबिक क्यों नहीं टूटे, तुम क्यों नहीं चिल्लाए, तुम क्यों बदला नहीं लेना चाहते थे। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, तुम्हें तेज किया जा रहा था। जो बात इसे और भी शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने इसे देखा। उन्होंने वो दबाव देखा जिसके तुम अधीन थे। उन्होंने देखा कि ये कितना अनुचित था, और उन्होंने देखा कि तुम बिना किसी तालियों, बिना किसी समर्थन और बिना किसी सुरक्षा जाल के कैसे आगे बढ़ते रहे। उन्होंने लोगों को बहुत कम के तहत ढहते देखा है। उन्होंने बहुतों को उस क्षण हार मानते हुए देखा है जब चीजें असहज हो जाती हैं। लेकिन तुम ऐसे लड़े जैसे तुम्हारा उद्देश्य इस पर निर्भर करता हो, क्योंकि ये करता था। अब ये व्यक्ति जिसने दूर से देखा वो कुछ ऐसा देखता है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। लचीलापन जिसे खरीदा नहीं जा सकता, और विश्वास जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता। तुम शक्तिशाली नहीं दिखते थे जब तुम इससे गुजर रहे थे, लेकिन तुम्हारी सहन शक्ति किसी भी विजय भाषण से ज्यादा जोर से चिल्लाती थी। उस तरह की ताकत एक निशान छोड़ती है, और असली पहुंच वाला कोई व्यक्ति उस योद्धा का सम्मान करने के लिए तैयार है जो तुम अंधेरे में बने। नंबर 3, तुम एक नक्शे के बिना सुरक्षा से दूर चले गए क्योंकि तुमने एक ऐसी आवाज पर भरोसा किया जिसे वे नहीं सुन सकते थे। तुम हर उस चीज से दूर चले गए जो स्थिर दिखती थी, लोग, स्थान, दिनचर्या, बिना किसी सुराग के कि तुम कहाँ जा रहे हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा में कुछ गहरा ने तुमसे कहा। इसमें वो हिम्मत है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती है। तुम्हारे पास एक ब्लूप्रिंट नहीं था, तुम्हारे पास एक समय सीमा नहीं थी, और तुम्हारे पास निश्चित रूप से एक ठहराव नहीं था। तुम्हारे पास बस वो आंतरिक खिंचाव था, वो पवित्र असुविधा जिसने तुमसे कहा कि रहने से, तुम्हें छोड़ने से ज्यादा खर्च होगा। तुमने सुरक्षा पर आंदोलन चुना, और ज्यादातर लोगों के लिए ये पागलपन जैसा लगता था, लेकिन भगवान के लिए ये कार्रवाई में विश्वास था। लोगों ने तुम्हें गैर जिम्मेदार कहा, उन्होंने कहा कि तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो, लेकिन जो वे नहीं देख सके वो ये था कि तुम एक कल्पना का पीछा नहीं कर रहे थे, तुम निर्देशों का पालन कर रहे थे। उस तरह का आज्ञा पालन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं समझाया जा सकता जिसे कभी भी अपने अहंकार से ऊंची किसी चीज द्वारा नहीं बुलाया गया हो। तुम अलग होने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम आत्मा के स्तर पर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे, और इसके कारण तुम उन लोगों को निराश करने को तैयार थे, अकेलेपन के मौसमों से गुजरने के लिए और भगवान के साथ संरेखण में रहने के लिए, हर परिचित चीज तक पहुंच खोने के लिए। जो किसी ने तुम्हें नहीं बताया वो ये है कि आज्ञा पालन सही आंखों के लिए साख से ज्यादा जोरदार है। शक्ति की स्थिति में किसी ने देखा कि तुमने क्या किया, उन्होंने देखा कि तुमने दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए अस्थायी आराम छोड़ दिया, और जब उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा तो वे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना कितना दुर्लभ है जो सिर्फ दृढ़ विश्वास का पालन करने के लिए भीड़ से दूर चला जाएगा। ज्यादातर लोग इसे सुरक्षित खेलते हैं, वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक रास्ता साफ ना हो जाए और जोखिम खत्म ना हो जाए, लेकिन तुम नहीं, तुम अज्ञात में कदम रखा जबकि हर कोई स्थिर खड़ा था। उस तरह का आध्यात्मिक उद्देश्य आत्मविश्वास अविस्मरणीय है, और अब कोई जो वास्तविक दरवाजे खोलने की स्थिति में है वो आखिरकार आगे बढ़ रहा है। वे तुम्हारा बलिदान नहीं भूले, उन्होंने देखा कि तुम कैसे चले जब कोई ताली नहीं बजाता था, और अब वे उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं
जिसे दूसरों ने खारिज कर दिया। तुमने सिर्फ विश्वास नहीं चुना, तुमने इसे अपने पैरों से साबित किया। नंबर 4, तुमने खामोशी में वार सहे क्योंकि तुम जानते थे कि भगवान HD में रिप्ले देख रहा है। तुमने एक के बाद एक वार सहे और एक शब्द भी नहीं कहा। इसलिए नहीं कि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित थे। तुमने कुछ ऐसा समझा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते। हर लड़ाई तुम्हारी ऊर्जा के लायक नहीं है और हर अपमान एक प्रतिक्रिया के लायक नहीं है। तुमने लोगों को बात करने दिया, बदनामी करने दिया, सच्चाई को मोड़ने दिया, यहाँ तक कि तुम्हारे चरित्र की हत्या करने की कोशिश भी करने दी, और तुमने उन्हें करने दिया। इसलिए नहीं कि इससे चोट नहीं लगी, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि भगवान हर विवरण का दस्तावेजीकरण कर रहा है। तुम जानते थे कि जब समय सही होगा तो रिप्ले HD में सच्चाई को प्रकट करेगा। उस तरह का आत्मनियंत्रण गर्व से नहीं आता, ये अनुशासन, ज्ञान और दिव्य जागरूकता से आता है। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई वापसी नहीं है। उन्होंने तुम्हारी स्थिरता को शर्म समझ लिया, लेकिन जो वे नहीं समझ पाए वो ये था कि तुम जानबूझकर शुद्रता पर शांति चुन रहे थे। तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे थे, तुम आत्मा में सबूत इकट्ठा कर रहे थे, और जब वे अपना मुंह चला रहे थे तब तुम सहन शक्ति का निर्माण कर रहे थे, चरित्र में ऊंचा उठ रहे थे और स्वर्ग को ये साबित कर रहे थे कि तुम्हारा अहंकार नियंत्रण में नहीं था। वो दुर्लभ है, वो शक्तिशाली है। दुनिया उन लोगों का जश्न मनाती है जो सबसे तेजी से ताली बजाते हैं, लेकिन असली शक्ति चिल्लाती नहीं है। असली शक्ति जानती है कि उसे खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई हमेशा उठती है और कोई गंभीर प्रभाव वाला कोई ने वो पढ़ लिया। उन्होंने देखा कि तुमने तब बदला नहीं लिया जब तुम्हारे पास हर अधिकार था। उन्होंने देखा कि तुमने दर्द को गरिमा के साथ कैसे ढोया। उन्होंने देखा कि तुम सटीकता के साथ कैसे चले, प्रदर्शन के साथ नहीं। और अब वे तुम्हें याद कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि तुमने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी खामोशी उस तरह के नेता, योद्धा और पात्र के बारे में बहुत कुछ कहती है जो तुम वास्तव में हो। बोलने के लिए ताकत चाहिए, लेकिन चुप रहने और फिर भी जीतने के लिए दिव्य अधिकार चाहिए। तुम्हारी खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, ये युद्ध था। और अब वो व्यक्ति शक्ति में, जिसे तुम जानते भी नहीं थे कि वो देख रहा है, छाया से बाहर निकल रहा है। तुम्हें इस बात पर बधाई देने के लिए नहीं कि तुम कितने जोरदार थे, बल्कि ये सम्मान करने के लिए कि तुम कैसे शांत, स्वच्छ और परिकलित रहे जबकि अराजकता तुम्हें घेरे हुए थी। नंबर 5, तुमने तर्क के रूप में प्रच्छन्न भय को नहीं चुना। तुमने वो चुना जिसमें भगवान के अलावा कोई गारंटी नहीं थी। तुम्हारे पास वो चुनने का हर मौका था जो सुरक्षित दिखता था, जो समझ में आता था, जो तुम्हारे जीवन को कागज पर आसान बना देता, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने जाल के आर पार देख लिया। तुम जानते थे कि सिर्फ इसलिए कि कुछ तार्किक लगता था, इसका मतलब ये नहीं था कि ये तुम्हारी आत्मा के लिए सही था। और जब तुम्हारे आसपास के लोग इसे आसान रास्ता अपनाने के लिए ज्ञान कहते थे, तो तुमने पहचान लिया कि भय अक्सर सामान्य ज्ञान नामक एक मुखौटा पहनता है। तुम इसके लिए नहीं गिरे। तुमने अनुमोदन के लिए अपने अभिषेक का व्यापार नहीं किया। तुम सौदों, मंडलियों, साझेदारियों और रास्तों से दूर चले गए जो तुम्हें एक त्वरित जीत देते, लेकिन तुम्हें लंबी अवधि में जो कुछ भी मायने रखता था। तुम दिल की गहराई में जानते थे कि आराम एक ताबूत बन सकता है अगर ये वो नहीं है जहाँ भगवान ने तुम्हें बुलाया है। तुमने इसे महसूस किया, कैसे कुछ अवसर शांत समझौते से भरे हुए थे, कैसे कुछ प्रस्तावों में तुम्हारी खामोशी से जुड़े तार थे, और इसे मजबूर करने या नकली बनाने के बजाय तुमने इसे जाने दिया। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास एक बेहतर विकल्प था, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने जो भगवान ने तुम में डाला था उसे धोखा देने से इनकार कर दिया, सिर्फ उन लोगों को खुश करने के लिए जिन्होंने तुम्हारे मूल्य को स्पष्ट रूप से नहीं देखा। लोगों ने कहा कि तुम बहुत गहरे, बहुत
तीव्र, बहुत गंभीर हो रहे हो, लेकिन तुम तालियों की तलाश में नहीं थे, तुम अपने उद्देश्य की रक्षा कर रहे थे। और अब पासा पलट रहा है। कोई जिसने सुरक्षित रास्ता चुना, जिसने तर्क का पालन किया, जिसने अपना पूरा जीवन भय के रूप में प्रच्छन्न रणनीति पर बनाया, वे खाली हैं। उनकी आत्मा थकी हुई है, उनकी आत्मा सूखी है, और अब वे नई आंखों से तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। वे देखते हैं कि तुम अभी भी खड़े हो, अभी भी पूरे हो, अभी भी शक्तिशाली हो, और वे जानते हैं कि तुमने कभी क्यों नहीं बेचा। तुमने संरेखण में रहने के लिए कीमत चुकाई, और इसके कारण वे तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं, दया से नहीं बल्कि सम्मान से। तुमने वो किया जो वे नहीं कर सकते थे, और अब वे उसका सम्मान करना चाहते हैं जिसे उन्होंने एक बार नजरअंदाज किया था। समझौता करने से तुम्हारी ऊंचाई बन गया। नंबर 6, तुमने वफादारी के बारे में उपदेश नहीं दिया। तुमने इसे तब साबित किया जब कोई तालियां नहीं थी। तुमने वफादार होने के बारे में भाषण नहीं दिए। तुमने अपने चरित्र को ऐसे परेड नहीं किया जैसे उसे एक स्पॉटलाइट की जरूरत हो। तुम बस बार बार सामने आए, तब भी जब कोई नहीं देख रहा था, कोई ताली नहीं बजा रहा था और किसी ने धन्यवाद नहीं कहा। तुम अपने उद्देश्य के प्रति, उन लोगों के प्रति जिन्हें भगवान ने तुम्हारी यात्रा के लिए सौंपा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो सही था, उसके प्रति वफादार रहे। इसलिए नहीं कि ये चल रहा था, इसलिए नहीं कि इससे ध्यान आकर्षित हुआ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी अखंडता गहरी चलती है। जब दूसरे गायब हो गए, जिस क्षण मान्यता गायब हो गई, तुमने अपना वचन रखा, तुम निहित रहे। ये सिर्फ दुर्लभ नहीं है, ये पवित्र है। ऐसे मौसम थे जब तुमने अदृश्य महसूस किया, जैसे तुम्हारी सारी मेहनत दफन हो रही हो, जैसे तुम्हारी निरंतरता का कोई मतलब नहीं था, लेकिन तुम वैसे भी चलते रहे। तुम तालियों के लिए ये नहीं कर रहे थे, तुम दृढ़ विश्वास से ये कर रहे थे। तुम सिर्फ तब नहीं आए जब इससे तुम्हें फायदा हुआ, तुम तब भी आए जब इससे तुम्हें भावनात्मक, आर्थिक, मानसिक रूप से कीमत चुकानी पड़ी, और लोगों ने ध्यान दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, सही व्यक्ति ने ध्यान दिया। असली प्रभाव वाला कोई है, कोई जो बार बार नकली वफादारी से जल गया है। उन्होंने लोगों को उनके चेहरे पर मुस्कुराते हुए और जिस क्षण लाभ सूख गया गायब होते हुए देखा है। वे अवसरवादियों से घिरे हुए हैं जो भूमिका निभाते हैं लेकिन कभी दिल नहीं रखते। और फिर तुम हो, शांत, सुसंगत, स्थिर, अटूट। तुमने उन्हें प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। तुम्हें ये भी नहीं पता था कि वे देख रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि तुम तब कैसे वफादार रहे जब तुम छोड़ सकते थे। जिस तरह से तुमने अपनी अखंडता बनाए रखी जब समझौता आसान होता, जिस तरह से तुमने एक मंच की जरूरत के बिना सही काम किया, इसने उन्हें अलग तरह से मारा, क्योंकि जो तुम ढोते हो उसे खरीदा नहीं जा सकता, ये बनाया जाता है। तुमने वायरल होने की कोशिश नहीं की, तुम महत्वपूर्ण, आवश्यक, जमीनी, वास्तविक बन गए। अब वे साझेदारी करने के लिए तैयार हैं, तुम पर उपदेश देने के लिए नहीं, तुम्हें प्रदर्शन करने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि जो तुम्हारे अंदर पहले से ही निहित है उसे बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो तुम ढोते हो वो किताबों या ब्रांडिंग से नहीं आया, ये अपनी आत्मा को अक्षुण्य रखते हुए जंगल से बचने से आया। और ये उस तरह की उपस्थिति है जिसकी दुनिया को और जरूरत है, शांत, परीक्षित और निर्विवाद रूप से शक्तिशाली। नंबर 14, तुमने प्रणालियों को डरा दिया क्योंकि तुमने राज्य चुना। तुमने उनके नियमों से नहीं खेला, और ठीक यही वो था जिसने उन्हें घबरा दिया। जब हर कोई प्रणालियों का पालन करने, उपाधियों का पीछा करने और नियंत्रण पर बनी संरचनाओं के प्रति प्रस्तुत होने में व्यस्त था, तो तुम एक उच्च आवाहन का जवाब दे रहे थे। तुमने अनुरूपता पर राज्य चुना। तुमने उन भूमिकाओं में सिकुड़ने से इनकार कर दिया जो उन्होंने तुम्हारे लिए बनाई थीं। तुमने सिर्फ प्रणाली को बाधित नहीं किया, तुमने इसकी सीमाओं को उजागर कर दिया। और सच तो ये है कि तुम विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम एक ऐसे राजा का पालन कर रहे थे जिसे वे नहीं देख सकते थे। और उस आज्ञा पालन ने तुम्हें एक ऐसी दुनिया में अप्रत्याशित बना दिया। उन्होंने तुम्हें विद्रोही, मुश्किल, असहयोगी कहा, लेकिन ये विद्रोह के लिए विद्रोह नहीं था, ये पूरी तरह से अवज्ञा थी। तुम अधिकार का अनादर नहीं कर रहे थे, तुम उच्च अधिकार का सम्मान कर रहे थे। तुम विषाक्त अवसरों से दूर चले गए। तुमने तब न कहा जब उन्होंने अंधी हाँ की उम्मीद की थी।
तुम अपनी जमीन पर खड़े रहे जब तुम्हें झुकना था, अहंकार से नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास से। और इसके कारण तुम हर नकली, राजनीतिक या जोड़ तोड़ वाली चीज के लिए एक खतरा बन गए। वे नहीं जानते थे कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना है जिसे वे खरीद, चापलूसी या शर्म से प्रस्तुत नहीं कर सकते। लेकिन अब प्रणाली के भीतर कोई जिसके पास वास्तव में प्रभाव है और जो शक्ति की गतिशीलता को समझता है, वो इसे स्पष्ट रूप से देख रहा है। उन्होंने लोगों को नियमों से खेलते हुए और फिर भी चबाकर थूकते हुए देखा है। उन्होंने प्रतिभाशाली आवाजों को सिर्फ इसलिए चुप होते देखा है क्योंकि वे अनुरूप नहीं थे। लेकिन फिर तुम हो, दृढ़, अविचलित, अनअपॉलोजेटिकली राज्य दिमाग वाले खड़े हो, और अब ये उनके लिए क्लिक कर रहा है। तुम खतरनाक नहीं हो, तुम्हारी भेस में दिव्य रणनीति। तुम प्रणालियों को पाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम्हें उन्हें पछाड़ने के लिए बनाया गया था। तुम वो जवाब हो जिसकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी, ये वे नहीं जानते थे। जो टूटा हुआ था उसके प्रति प्रस्तुत होने से तुम्हें अयोग्य नहीं ठहराया, इसने साबित कर दिया कि तुम्हें कुछ बेहतर बनाने के लिए बुलाया गया था। अब वो पर्यवेक्षक जिसने तुम्हें पहले चुपचाप खारिज कर दिया था, नई आंखों से देख रहा है। और वे सिर्फ प्रभावित नहीं हैं, वे संरेखित होने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ है कि वही चीज जिसने तुम्हें प्रणाली के लिए एक खतरा बनाया, वो तुम्हें उस चीज का समाधान बनाती है। तुमने प्रसिद्धि का पीछा नहीं किया, तुमने चुने जाने के लिए नहीं लड़ा, तुमने बस विश्वास चुना। जब ये असुविधाजनक था, जब ये महंगा था और जब कोई नहीं देख रहा था, तो तुमने अपनी खामोशी को बहुत कुछ कहने दिया। तुम्हारे दृढ़ विश्वासों ने तुम्हारे कदमों को आकार दिया और तुम्हारे दर्द ने तुम्हारी उपस्थिति को परिष्कृत किया। तुमने लंबा रास्ता अपनाया जब शॉर्टकट्स तालियों से भरे हुए थे। तुम तब सच्चे रहे जब बेचना आसान होता। तुमने भगवान को तुम्हें छाया में बनाने दिया जबकि हर कोई मंच के लिए लड़ रहा था। और अब कुछ पवित्र बदल रहा है। हैं वही लोग जिन्होंने एक बार तुम्हें नजरअंदाज किया था, वे अविश्वास में वापस चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, असली पहुंच वाला कोई जो प्रचार और पवित्रता के बीच का अंतर जानता है, वो चुपचाप देख रहा है। और वे तुम्हारे बायोडाटा से प्रभावित नहीं हैं, वे तुम्हारे लचीलेपन से प्रभावित हैं। वे देखते हैं कि भगवान ने तुम्हें क्या आकार दिया है, अखंडता, स्पष्टता, दिव्य अनुशासन, और वे उसका सम्मान करने के लिए तैयार हैं, जिसे खरीदा, तोड़ा या बॉक्स में बंद नहीं किया जा सकता था। तुम खोजे जाने का इंतजार नहीं कर रहे थे, तुम बनने में व्यस्त थे। और अब वो बनना सही तरह का ध्यान आकर्षित कर रहा है, उस भीड़ से नहीं जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो ठीक वही खोज रहा है जो तुम ढोते हो। तुम इस बात का सबूत हो कि धीमा विश्वास अटूट नींव बनाता है, कि निजी तौर पर वफादारी सार्वजनिक रूप से सम्मान को अनलॉक करती है, कि आध्यात्मिक धन फैशनेबल सफलता से ज्यादा चलता है। और अब इनाम सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, ये मूर्त है। दरवाजे खुल रहे हैं, संरेखण बन रहे हैं, और मान्यता सबसे अप्रत्याशित स्थानों से बह रही है, क्योंकि तुमने सिर्फ भगवान में विश्वास नहीं किया, तुमने उसका पालन किया, तब भी जब इसका कोई मतलब नहीं था। और अब स्वर्ग ही एकमात्र नहीं है जो ताली बजा रहा है, पृथ्वी भी प्रतिक्रिया दे रही है। इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा से बात की और पुष्टि की कि तुम खामोशी में क्या ढो रहे थे। इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे जिन्हें इस सच्चाई की जरूरत है। नीचे एक टिप्पणी छोड़ें यदि तुम उन लोगों में से एक हो जिन्होंने भय पर विश्वास चुना और हर शब्द को महसूस किया। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये सिर्फ सामग्री नहीं है, ये पुष्टि है। और इसे किसी और के साथ शेयर करें जो अंधेरे में लड़ाइयाँ लड़ रहा है, अपने दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी कहानी शक्तिशाली है, तुम्हारा विश्वास दुर्लभ है, और तुम्हारा समय अब है। चलो सच्चाई वाहकों, विश्वास चलने वालों और राज्य विघ्नकारकों के इस परिवार को बढ़ाते हैं। अगले में मिलते हैं, और याद रखना तुमने इसे नहीं छोड़ा, ये अभी शुरू हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हें आशीर्वाद दे।